हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज जो हमें पढ़ना है वो एक क्लास 9th या फिर क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री। तो नया चैप्टर है कुछ बच्चों के लिए, पहली बार सामने आया है और बच्चे डरते भी बहुत है इससे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ी मेहनत और ये आसानी से हो जाता है। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए जो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहली बात एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है हमेशा, वो क्या होगा? एक ही एंगल हो सकता है 90 का, दो तो कभी हो भी नहीं सकते किसी ट्राइंगल में। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की कोई दिक्कत नहीं, हाइपोटेनियस कौन सा है उसकी तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो सबसे बड़ी साइड है टेढ़ी वाली साइड, वो हाइपोटेनियस होती है। और ये जो 90 के एंगल पे दो साइड ज्वाइन हो रखी है, ये BC और AB, इसमें से एक परपेंडिकुलर बनता है, एक बेस बनता है। कौन परपेंडिकुलर बनेगा कौन बेस बनेगा वो है एंगल पे डिपेंड करता है। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के लिए कह रहे हैं हम, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाला, और ये बेस होगा जो इससे जुड़ा हुआ है। और अगर कोई एंगल सी की बात कर रहा है तो सी के लिए फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा ये डिपेंड करता है आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना है जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्राइंगल से रिलेटेड, तो किस एंगल की बात हो रही है। अगर एंगल ए की बात हो रही तो इसके सामने जो है बिल्कुल वही परपेंडिकुलर है, और जो इससे जुड़ा हुआ है ये छोटी वाली साइड भी, और हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम है एक हमारे पास, जिसमें पी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। एक हमें इसका यूज करना पड़ेगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते क्या है। तो शॉर्ट में बोलते हैं टी रेशो। टी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या टी रेशो। यहां पर हमारे पास तीन साइड है, एक दो तीन। तीन साइड के हम कितने रेशो बना सकते हैं? 6 रेशो बना सकते हैं। कैसे? पहले देख लेते हैं कौन कौन से। एक बनेगा P डिवाइडेड बाय H, एक बनेगा B डिवाइडेड बाय H, पहला दूसरा, बाकी इसको उल्टा कर दो H/P, तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा, पांचवा बन जाएगा P/B और छठा बन जाएगा B/P। तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हम उनकी साइड अगर हमें पता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस हमें पता है, तो हम 6 रेशो डिफाइन कर सकते हैं। 6 कौन कौन से? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही 6 डिफाइन हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई डिफाइन नहीं हो सकते। तो इन्हीं 6 रेशो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इन 6 रेशो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इन सबके अपने अपने स्पेशल नाम है। वो क्या नाम है वो बता देते हैं। वो जो 6 नाम है वो क्या क्या नाम है? तो पहले ये ट्राइंगल में इधर बना लेता हूं ताकि मैं इस साइड लिख सकूं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। हम एंगल ए की ही बात करेंगे। तो जो पहला रेशो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं साइन ए, साइन और ए। ये जो ए है ये एंगल है और ये एक सिंबल है। ये केवल सिंबल है, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये सिंबल है। इसका मतलब तभी है जब इसके साथ लिया जाएगा। साइन ए, इसकी वैल्यू से ए के साथ है, अकेले इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है इसकी। जब तक ये ए के साथ है तब तक इसकी वैल्यू, अगर साइन लिखा है तो कुछ नहीं, इससे बढ़िया तो आप अपना साइन मार दो, वहां पर अपना साइन मार दो। तो इसके अकेले होने का कोई मतलब नहीं है जब तक इसके साथ एंगल होगा। तो साइन ए पहला रेशो हो गया, ये साइन ए। हम इस ए की ही बात कर रहे हैं तो हम इस एंगल पे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम इस एंगल के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमेशा ये रहेगा। तो साइन ए पहला रेशो जो आया वो आया साइन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा रेशो कॉस ए, कॉस ए वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा रेशो जो होता है वो है tan ए, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा रेशो जो है वो है cot ए। अब इसका उल्टा होना शुरू होगा tan के बाद,
वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चौथा रेशो ये है। पांचवा रेशो कॉस का उल्टा है, वो है सेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक ये बेस अपॉन एस था, वो एच अपॉन बी हो जाएगा। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक पहली बार है, याद करने में दिक्कत रहेगी, लेकिन करोगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। ये होता है एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन पी। तो ये 6 रेशो है हमारे पास। कौन किसका उल्टा है ये देख लेते हैं। पी अपॉन एच अपॉन पी। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साइन ए, अब यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो है 1 अपॉन कॉसेक ए। 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन कॉसेक का उल्टा है, कॉसेक साइन का उल्टा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे वाला ज्यादा आसान रहेगा, इसको ज्यादा आसानी से याद रखा जा सकता है। कॉसेक ए 1 अपॉन साइन ए, तो पहला रिलेशन ये। इसी तरह tan किसका उल्टा है, tan कॉट का उल्टा है। तो tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कॉट ए किसके बराबर होगा, 1 अपॉन tan ए के बराबर होगा। और इसी तरह sec किसका उल्टा है, sec है कॉस का उल्टा, तो ये 1 अपॉन कॉस होगा। तो ये 3 रिजल्ट तो हमें यहीं से डायरेक्टली मिल जाते हैं, डेफिनेशन से डेफिनेशन लगाते हैं कि कौन किसका उल्टा है। तो अगर मुझे साइन पता है तो हम ये निकाल सकते हैं, tan पता है तो कॉट फाइंड कर सकते हैं, और कॉस पता है तो sec फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे कॉस की वैल्यू पता है कि 1/2 है कॉस किसी एंगल पे, तो sec की वैल्यू पूछ रहा है तो उल्टा कर दो इसे। वैसे तो एक की पता होती है, 6 की 6 पता चल जाती है, आगे देखेंगे कैसे पता चल जाती है। और रिजल्ट जो है, जो tan है, tan ए बाय डेफिनेशन, tan ए की डेफिनेशन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाय h अपॉन b डिवाइडेड बाय h। मतलब मैंने इसके नीचे भी h लगा दिया, इसके नीचे भी h लगा दिया, ऐसा कर सकते हैं। जैसे 3/2 लिखा है तो इस 3 के नीचे कोई भी नंबर लगा दो, 4 इसके नीचे 4, वो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो tan ए p अपॉन बी था, p के नीचे h लगाया, b के नीचे h लगाया, बाय डेफिनेशन p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन h क्या होता है, साइन। और बेस अपॉन h क्या होता है, बेस अपॉन h क्या होता है, कॉस। तो ये दूसरा रिजल्ट है। ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो tan a है वो किसके बराबर है, साइन a अपॉन कॉस a। ये हो गया tan a इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। कॉट tan का उल्टा होता है, कॉट tan का उल्टा होता है, तो अब एक फॉर्मूला अगर हम ये वाला फॉर्मूला उल्टा कर दें तो ये कॉट का फॉर्मूला हो गया। तो कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन है, और tan हो जाएगा साइन अपॉन कॉस है। ये हमें यहाँ से पता चला। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अगर कोई सी एंगल की बात कर रहा है तो साइन सी बताना है, साइन सी कितना है, तो आपको ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा और ये बेस लेना पड़ेगा। तो साइन सी हो जाएगा, अब ये हो जाएगा वो ए बी। अब हमारा परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो गई और हाइपोटेनियस ये साइड हो गई। तो ट्राइंगल में ध्यान रखना है किस एंगल की बात हो रही है। जनरल एंगल को थीटा बोलते हैं, सिंबल आएगा यहाँ पर बार बार, कभी कभी यहाँ पे थीटा लिखा होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं थीटा। ये ग्रीक लेटर है THETA थीटा। तो साइन थीटा, आप डायरेक्ट सारे फॉर्मूले एक बार फिर से, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा tan का उल्टा, कॉट थीटा tan का उल्टा बेस अपॉन p, सेक थीटा कॉस का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अगर आपको याद है तो ट्रायंगल के क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। एक तरीका है जो बहुत लोग इसे याद करवाते हैं, वो तरीका ये है कि वैसे लिख लेते हैं P B P H H B, इस तरीके से लिख लेते हैं। पढ़ते भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ ऐसे कर देते हैं, फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P अपॉन H ये साइन है, B अपॉन H ये कॉस है, और P अपॉन B tan है। तो याद रखने का तरीका, साइन थीटा P अपॉन H, B अपॉन H कॉस थीटा, tan थीटा P अपॉन B। लेकिन ऐसे याद नहीं करना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा काम करता नहीं है कि आपने रट तो लिया लेकिन वहाँ पे जब अप्लाई करना है उसको समझ ही नहीं आ रहा है।
इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ से कॉसेक थीटा बन जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट, ये सारे हैं। तो पहले तरीके जो क्वेश्चन हो सकते हैं हम कुछ निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। शुरू में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ये है एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, यहाँ पे दे दिया 3, ये दे दिया 4, तो ये देने की जरूरत नहीं है, हम राइट एंगल ट्राइंगल में काम कर रहे हैं। तो पाइथागोरस जी जिंदाबाद। तो 3 4 ये 5 ही आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 + 16 25, तो ये 5 आ जाएगा। अगर ये नहीं भी दिया हुआ तो आपको निकालना आना चाहिए, ये आ जाएगा। नाउ फाइंड साइन ए और साइन सी, ये निकालना है, ये निकालना है, टैन सी निकालना है, कॉट सी निकालना है, कुछ भी निकालने को बोल दिया। तो पहले साइन ए निकाल लेते हैं। देखो साइन ए कैसे निकलेगा, तो ए एंगल की बात हो रही है, ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये, तो 4, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ए की बात हो रही है तो ये हो गया 4, और हाइपोटेनियस तो यही है 5, तो साइन ए आ जाएगा 4/5। दूसरा अगर साइन सी पूछा है तो कोई बात नहीं, अब इधर से देखेंगे ट्राइंगल को, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये हो गया 3/5। तो एंगल मैटर करता है, एंगल कौन सा है, हमेशा एक ही फॉर्मूला नहीं लगेगा। किस एंगल की बात हो रही है, टैन सी, टैन सी इसकी बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, P/B। तो इसके लिए ये है, तो P आ गया 3, और बेस कितना है 4 है, तो ये आ गया 3/4। अगर टैन ए पूछा होता, टैन ए पूछा होता तो ये 4 और ये 3 हो जाता है इस तरीके से। फिर कॉट सी, कॉट सी होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो सी के लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं किसी भी रेशो की। 6 के 6 रेशो, अगर हमें तीनों साइड पता है तो हम 6 के 6 रेशो की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए। तो ये एक ट्राइंगल दिया है जिसमें एक साइड उसने दी है 12 और इसने दिया है 13, और ये दिया है ABC, और फॉर ये एंगल दे दिया सपोज थीटा। तो फाइंड ऑल टी रेशो, 6 के 6 रेशो बताने हैं फॉर थीटा, इस थीटा के लिए बताने हैं, या ए के लिए बताने, में ए लिख देता हूँ, इस एंगल ए के लिए बताने हैं। सी के लिए भी हम निकाल सकते हैं, बी पर बी का एंगल 90 होता है तो उसके लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल इन दो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है, 90 के लिए नहीं पढ़ना है। तो ये 13 ये 12 ये निकालना है, तो निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इसे x मान लेते हैं। तो इन दोनों का स्क्वायर, दो छोटी वाली साइड का स्क्वायर, ये छोटी वाली ये छोटी वाली और सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमें पता नहीं, वो निकालना है। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा 144, तो x का स्क्वायर आ जाएगा 25, तो x का स्क्वायर आ गया 5 का स्क्वायर, क्योंकि ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं तो माइनस का नहीं लेंगे, सारी साइड पॉजिटिव होगी, तो x आ जाएगा 5, तो x आ जाएगा 5, तो ये वाली वैल्यू हो गई 5, तो ये भी हमें मिल गया। तो पहला साइन ए, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H, P/H 12/13। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। फिर इसके बाद तीसरा टैन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर कॉट ए, उसके लिए आप डेफिनेशन भी लगा सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, टैन का उल्टा, सेक ए कॉस का उल्टा, ये रहा कॉस, और कॉसेक ए साइन का उल्टा, ये रहा साइन। तो ये 6 के 6 रेशो निकल गए। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर द एंगल सी, अगर एंगल सी की बात हो रही होती तो पूछा होता साइन सी बताओ, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया, इन दोनों का नेचर चेंज होता है, केवल ये परपेंडिकुलर से बेस बन जाता है, बेस से परपेंडिकुलर, इसे तो कोई दिक्कत आती नहीं है, तो अपनी जगह पे अड़िग रहते हैं। तो 5/12 हो जाएगा। कॉस सी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अब ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। इसी तरीके से टैन सी, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस बार ये हो गया और बेस ये हो गया। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, और आगे क्या क्या है इसमें।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल, कुछ अलग अलग एंगल के लिए जो स्पेशल एंगल है 90 से 90 तक, उसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे। एक है 0 डिग्री के लिए क्या क्या वैल्यू होती है सारे के सारे रेशियो की, एक 30 डिग्री के लिए क्या क्या वैल्यू होती है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपके जो सिलेबस में अभी तक यही है, तो हम यहाँ तक करेंगे कि 0 डिग्री पे क्या क्या वैल्यू निकलेगी, 30 डिग्री पे 45, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉट 0 डिग्री की, मतलब 6 रेशो की इस पे क्या वैल्यू होगी, उन्हीं 6 रेशो की इस पे क्या वैल्यू होगी, इस पे क्या वैल्यू होगी, इस पे क्या वैल्यू होगी, इस पे क्या वैल्यू होगी। सारी वैल्यू बुक में लिखी होती है। फिर भी 0 डिग्री का मतलब एंगल होता है ये, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल, कितना एंगल बन रहा है, ये इन दो लाइन के बीच ए बी और ए सी के बीच कितना एंगल बन रहा है। हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री कैसे बनेगा, 0 डिग्री ये जो लाइन है हमारी ए सी, अगर मैं इसको रोटेट करते करते इसी के ऊपर लिया हूं, अगर ये AC रोटेट होते होते इसी के ऊपर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ये वाली पोजीशन आ गई, ये रोटेट करके हम इसी के ऊपर ले आए, बिल्कुल ओवरलैप हो गई, तो उस केस में एंगल बनेगा 0 डिग्री। 0 डिग्री जब बनेगा जब AB एंड AC आर इंक्लाइंड हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, या ओवरलैप हो जाएंगी एक दूसरे के ऊपर, या कोइंसाइड हो जाएंगी। अगर कोइंसाइड बोले, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो उस टाइम पर ए बी और ए सी के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो उस टाइम पर होगा क्या, ये परपेंडिकुलर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे ये ए सी रोटेट होते होते, पहले ये यहाँ पे आएगी ए सी, फिर इसकी पोजीशन यहाँ बनेगी ए सी, तो पहले हमारा परपेंडिकुलर ये था, अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, और जब ये बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाएगी तो उस टाइम पर परपेंडिकुलर हो जाएगा 0। अगर 0 डिग्री का एंगल है तो ये AC AB के ऊपर आ जाएगी और परपेंडिकुलर हो जाएगा 0। तो साइन की डेफिनेशन से जो साइन 0 होगा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया 0 और हाइपोटेनियस जो है हमारा AC, उस वो कुछ भी हो, आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 आ चुका है और नीचे तो 0 आएगा नहीं, वो AB के बराबर हो जाती है, AC जो है इस टाइम पर इसके बराबर हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जब 0 डिग्री एंगल है तो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो ये जो AB है यही हमारा AC का काम करेगी, यही AC है और यही AB है, तो साइन 0 आ गया 0। और कॉस होता है, कॉस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब एंगल 0 डिग्री है उस टाइम पर बेस भी हमारा AB होता है और हाइपोटेनियस भी हमारा AB होता है, दोनों एक ही चीज बन जाती है उस टाइम पर, तो AB अपॉन AB होता है 1, तो कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 हो जाएगा 1। तो हमें दो की ही वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस, बाकी आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। तो साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, ध्यान रखना है, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 0। ये एंगल होता है तो इस पे डिग्री लगती है और यहाँ पर आंसर जो आएगा हमेशा नंबर में आएगा, इस पूरे का आंसर हमेशा नंबर में आएगा। अब निकालते हैं tan 0। तो tan का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, ट्राइंगल से भी देख सकते हैं, P अपॉन B होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा 0 हो गया था और बेस फिर कुछ भी हो वो 0 ही आ गया, या यहाँ पे भी देख सकते हैं, या मैंने गलत लिख दिया, 1 होगा, साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो 0 अपॉन 1 0, जब तक ऊपर 0 है आंसर 0 आएगा, जब नीचे 0 है तब इन्फिनिटी आएगा। तो tan 0 ये हो गया 0 अपॉन 1, tan 0 हो गया 0 अपॉन 1। फिर है cot 0, cot मतलब tan का उल्टा है, 0 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 0 मतलब 0 से डिवाइड कर रहे हैं, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन भी बोल देते हैं या इन्फिनिटी, बुक में लिखा होगा नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी भी बोल देंगे। साइन 0 पता चल गया, cos 0 पता चल गया, tan 0 पता चल गया, cot 0 पता चल गया। अब बचा sec 0। sec होता है cos का उल्टा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 का उल्टा 1, तो sec 0 भी 1 होता है, और cosec 0 होता है साइन का उल्टा, इसके नीचे फिर से 1 मान लिया, तो 1 अपॉन 0, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। मतलब 0 डिग्री के लिए हमें 6 रेशो पता चल गए। कौन कौन से, अभी मैं सारे लिखूंगा, टेबल भी बता दूंगा कैसे बनानी है। इसी तरह 30 डिग्री के लिए भी वैल्यू होती है। 30 डिग्री के लिए राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हेल्प से बना सकते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया ABC, ये मान लिया इक्विलेटरल है, इसकी सारी साइड बराबर है, ये 2A हो गई, ये 2A हो गई,
ये 2a हो गई, ए ना मान के मैंने 2a मान ली, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी। ये सारे एंगल हो जाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ एक, तो ये 60 था, ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। यहाँ तक पूरी लेंथ 2a, तो इतना पार्ट हो गया a और ये बचा हुआ पार्ट भी क्या हो गया a, क्योंकि 2a के बराबर इससे करे a और इसलिए मैंने 2a माना था। ये a, ये 2a, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इसे मिटा देता हूं मैं, अभी इसे मिटा देता हूं, मेरे को इसकी जरूरत है नहीं। तो अब हमें करना है इतने पे काम, ये 2a ये a, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर ये साइड x होती है तो छोटे वाली साइड के स्क्वायर का सम x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ गया 3a स्क्वायर। लेकिन हमें x स्क्वायर नहीं निकालना, हमें x निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा a, क्योंकि √3 का स्क्वायर ही होता है। ये एक स्टेप और लिख लेते हैं, x का स्क्वायर इसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये √3a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू आ गई √3a, ये वैल्यू आ गई हमारी √3a। और ये एंगल 30 डिग्री है, ध्यान रखना है 30 और ये 90 है। अब मैं 30 और 60 दोनों से इनकी वैल्यू निकालता हूं। तो पहले sin 30, sin 30 मतलब इस एंगल की बात हो रही, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये a था तो a अपॉन हाइपोटेनियस 2a, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। साइन की बात हो रही, साइन 30, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है और ये है 90 डिग्री, तो साइन 30 परपेंडिकुलर इसके सामने वाला ये और हाइपोटेनस a अपॉन 2a, a से a कटा तो साइन 30 आ जाएगा हमारा 1/2, साइन 30 आ गया 1/2। cos 30 निकाल लेते हैं, cos 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनियस, तो a से a कैंसिल, cos 30 हो जाएगा √3/2, ये हो गया cos 30। फिर से tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर a है और बेस ये है √3a, इसमें भी a से a कैंसिल, तो tan 30 हो गया 1/√3, ये tan 30 की वैल्यू आ गई। cot 30 होता है tan 30 का उल्टा, तो वो √3 आ जाएगा। फिर sec 30 होता है cos 30 का उल्टा, तो cos क्या था, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहां से आ जाएगी इसकी वैल्यू 2/√3। और इसी तरीके से cosec 30 साइन का उल्टा आता है, तो वो वैल्यू आ जाएगी 2, 1/2 का उल्टा 2। तो ये 30 डिग्री के लिए पता चल गए। अब हमें बनाने 60 डिग्री के लिए भी हम इसी से निकाल सकते हैं। अगर हम 60 डिग्री एंगल लेके चले तो साइन 60 साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब 60 की बात हो रही है इस वाले एंगल की, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर आ गया, साइन 60 आ गया √3/2। सिमिलरली वी कैन फाइंड cos 30 डिग्री हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 60 डिग्री पे बात कर रहे हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस a/2 है, तो ये और ये कैंसिल 1/2, और बाकी भी हम 60 डिग्री के लिए यहां से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 45 डिग्री के लिए कैसे निकालना है। 45 डिग्री के लिए हम ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें, क्योंकि एक 90 तो होना ही है, हम राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम कर रहे हैं, ए बी सी, एक 90 होना है, एक आप 45 का बना लो, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी है कि तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 90 ये 45 है तो इसे भी 45 होना पड़ेगा। अगर ये साइड फिर ए है तो ये भी डेफिनेटली ये होगी, क्योंकि दो इक्वल एंगल पे बनने वाली साइड इक्वल लेंथ की होती है। अगर ये 45 बना दी तो ये भी है, ये भी है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो ac का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर, क्योंकि हमें ac निकालना है, तो ac इज इक्वल टू √2a, तो ये आ जाएगा √2a। तो 45 डिग्री के लिए हम 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो 45 डिग्री में
हमें ए से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप क्या करो, इसको 1 मानो, इसको 1 मानो, और ये आ जाएगा √2। और जब हमने 30 डिग्री के लिए बनाया था तो ट्रायंगल से भी याद रख सकते हैं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है याद रखने में वैल्यू, तो आप ट्रायंगल के थ्रू भी याद कर सकते हो। ABC कैसा ट्रायंगल बनाया था, ये वैल्यू √3 आई थी और ये आई थी 1 और ये 2, तो 1 2 √3 इस तरीके से बना लो। एक एंगल 30 डिग्री ले लो, एक 60, सारी वैल्यू निकाल सकते हो। और 45 के लिए ये बना लो। फिलहाल हम ऐसे अभी 45 के लिए निकाल रहे, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो sin 45, अब 45 ये भी है, 45 ये भी है, कुछ भी ले लो, परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रहेगा। तो sin 45, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये रहा 1 और हाइपोटेनियस है √2, sin 45। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कुछ भी ले लो, दोनों एक ही, हमेशा 1 ही रहेगा। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन 1 1। कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट 45 1 का उल्टा 1। sec 45 cos 45 का उल्टा √2। cosec 45 sin 45 का उल्टा √2। तो ये हमने √2 के लिए, सॉरी √2 कह रहा हूं, इसके लिए 45 डिग्री के लिए सारी वैल्यू निकाल ली। बचा 90 डिग्री, लास्ट में बचा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए कैसे निकालनी है, 0 और 90 का तरीका यही है कि हम देखते हैं होता क्या है 90 में। ये ए, ये बी, ये सी, एंगल 90 है। इसका और इसका एंगल क्या होना है, 90 डिग्री होना है। AC ये माना जाता है हमेशा एंगल कि AC और इसके बीच का एंगल क्या होना है, AB और AC के बीच का एंगल 90 डिग्री। मतलब ये वाली जो लाइन है ये रोटेट होते होते ऐसे आएगी, यहाँ पे देखना एंगल, यहाँ नहीं देखना है, ए पे देखना है। ये रोटेट होते होते ऐसे हो जाएगी किसी टाइम पर, तो ये हो जाएगी ऐसे, और रोटेट हमें इसी लाइन को करना होता है, इसी लाइन को, ये वाली लाइन को। तो ये हो जाएगी ऐसे, तो ये जो AC है ये रोटेट होके हो जाएगी इस तरीके से कुछ AC। तो जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनियस है यही AC ये बन गया। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर बन जाता है उस टाइम पर, हाइपोटेनियस के बराबर, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस एक जैसे हो जाते हैं। तो sin 90 जो कि फॉर्मूला है P/H, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस भी P के बराबर हो गया, तो ये कट जाएगा 1, तो sin 90 हो जाएगा 1। इसी तरीके से cos 90, क्योंकि ये चीज हमारी परपेंडिकुलर बन गई तो बेस का कोई मीनिंग नहीं रह गया, बेस 0 हो जाता है उस टाइम पर। तो cos 90 हो जाएगा 0 अपॉन हाइपोटेनियस, कुछ भी हो वो 0 ही आएगा। तो इसके बाद हम बाकी की 4 वैल्यू और निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया। तो मैं सीधा मेथड लिख रहा हूँ या वो तरीका लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है कि कैसे ये वैल्यू निकाली जाती है, कैसे ये वैल्यू निकाली जाती है। बुक में तो मिल ही जाएगी, याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी बार बार, तो इससे बढ़िया याद रखें। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 हैं। इसके आगे मैं भी एंगल लिखूंगा। किस किस एंगल पे देखना है हमें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पर हमें वैल्यू देखनी है। तो तरीका ये है, आप यहाँ लिखो 1 2 3 4, सॉरी 0 से शुरू करो, 0 से 0 1 2 3 4, और सबके नीचे 4 लगा दो। इसके नीचे भी 4, 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 और ले लो स्क्वायर रूट। 1 2 3 4 लिखा, सबके नीचे 4 से डिवाइड करा और स्क्वायर रूट ले लिया। तो 0/4 क्या होता है, 0। तो ये वाली वैल्यू देगी सबसे पहले साइन की वैल्यू। 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का 1 4 का 2, तो ये वैल्यू आएगी 1/2। तो ये सबसे पहले देगी आपको साइन की वैल्यू। √2/4, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2। 1/2 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 तो बाहर आ जाएगा और √2 अंदर फंस गया, 2 अंदर फंस गया, तो ये आ जाएगी 1/√2। केवल ये साइन की वैल्यू निकालने में हेल्प करती है, बाकी सारी निकल जाएगी। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, 3 बाहर निकल नहीं सकता तो 3 अंदर रहेगा, 4 बाहर निकल के हो जाएगा 2, तो हो जाएगा √3/2। और 4/4 1 होता है,
तो 1 का स्क्वायर रूट 1 1, तो साइन की टेबल बन गई आपकी। साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पर 3 रूट 3/2, साइन 90 पर 1। कॉस की वैल्यू लिखनी है, यहाँ से सीरीज को उल्टा करो, पहले 1 लिखो, फिर ये लिखो, फिर 1/√2, फिर ये वाली, और फिर ये कॉस की सीरीज साइन की सीरीज को उल्टा करके लिख देते हैं। tan को लिखना है तो साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, ध्यान रखना ऊपर 0 है तो आंसर हमेशा 0। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो डिवाइडेड बाय दिस, और डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये बन जाता है 2/√3, तो ये और ये कट गया तो ये आ जाएगा 1/√3। ये दोनों क्वांटिटी कट जाती है नीचे वाली, इसमें √2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें 2 और 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, इसमें 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ये हो गई tan की वैल्यू। अब मुझे लिखनी है cot की वैल्यू, तो cot की वैल्यू इसको उल्टा करके लिख दो, ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये। अब लिखनी है sec की वैल्यू, तो sec cos का उल्टा, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, मतलब पलट देना है, इसको पलट देंगे तो √2, इसको पलट देंगे तो 2, और 1/0, 0 को पलटने का मतलब 1/0 करना है, इन्फिनिटी आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ गई कॉट की वैल्यू। लास्ट में आपकी रहेगी कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक की वैल्यू साइन को पलट के कर देते, 0 को पलटेंगे इन्फिनिटी, इसको पलटेंगे 2, इसको पलटेंगे √2, इसको पलटेंगे 2/√3, और इसको पलटेंगे 1 को उल्टा 1। तो ये 6 के 6 रेशो की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। एक रेशो की वैल्यू निकाली साइन की, बाकी 6 कॉस की वैल्यू निकालनी है तो इस सीरीज को पलट के लिख देना है। tan की निकालनी है तो डिवाइड कर दो, cot की निकालनी है तो फिर सीरीज को पलट दो, और sec और cosec इनके उल्टे होते हैं। अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप बाकी 6 की वैल्यू भी कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं। सीधी वैल्यू याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। तो करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1, साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन 60 पहला वाला, साइन 60 कितना होता है, अब आपको ये बुक से देखो या याद करो, लेकिन याद कर लो, बहुत अच्छी बात है। साइन 60 होता है √3/2, साइन 60। cos 30 ये भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 ये भी 1/2 होता है। तो √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गए, बन गया 3, और 2 2 जो हो गया 4, तो 3/4 प्लस ये हो जाएगा 1/4। तो दोनों के नीचे 4 है, ऊपर वाली क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया 1। तो साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, इसका आंसर आ गया 1। दूसरे वाले को देखते हैं, यह है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, इस स्क्वायर का मतलब क्या है। जैसे ये लिखा है तो इसका मतलब है tan a का स्क्वायर, इसका मतलब होगा tan a मल्टीप्लाई tan a, ये मतलब होगा। ये नहीं होगा कि tan a पे स्क्वायर, नहीं, ये चीज tan a पे स्क्वायर और tan स्क्वायर है, अगर बीच में स्क्वायर है इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है कि पूरे क्वांटिटी का होल स्क्वायर, और वो चीज अलग है, उस पे एंगल का स्क्वायर हो रहा है। तो वैसा कुछ आएगा भी नहीं फिलहाल तो आपके लिए, फिर भी आएगा। तो ये 5 मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब cos 30 डिग्री का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, tan 45 होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री होता है √3/2, सॉरी 1/2, √3/2 ही होता है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या बात होगी। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये भी √3/2 ही होता है, तो ये आ गया। तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 2, और ये तो कैंसिल ही हो गया, प्लस माइनस की टर्म में सेम आएगी, दोनों सेम ही आएगी, कट हो गया तो 0। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2, तो इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें दिया हुआ tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b हमें निकालना है। तो tan और ये होता है एंगल और ये है उसकी वैल्यू, तो
तो tan की वैल्यू कौन से एंगल पे √3 होती है, इसका ये मतलब है। वो एंगल क्या होता है जब tan की वैल्यू √3 होती है, तो वो होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री पर tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 के बराबर। इसका मतलब ये जो एंगल दे रखा है ये पूरा एंगल होता है, तो इसका मतलब है a प्लस बी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए। पहली चीज हमें यहाँ से पता चली। दूसरा इसको देख लेते हैं, tan a माइनस बी 1/√3। तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब ये एंगल कितने डिग्री का हो, ये एंगल हो 30 डिग्री का। तो दो इक्वेशन मिली, पहला a प्लस बी 60 डिग्री, दूसरा a माइनस बी 30 डिग्री। टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसके तीन मेथड होते हैं। सबसे आसान वाला है एलिमिनेशन, एक के नीचे दूसरी लिखो, बराबर करो, अगर ऑलरेडी बराबर है तो देख लो, ये कैंसिल, तो ये a प्लस ए 2a, ये हो जाएगा 90 डिग्री। 2 को डिवाइड में ले जा लेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो a 45 डिग्री आ गया, a 45 डिग्री आ गया, तो b को भी 45 डिग्री ही, नहीं यहाँ पे 60 है सॉरी, तो यहाँ रख देंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरी में रख देते किसी में भी, तो ये जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b आ जाएगा 15 डिग्री। तो b आ गया 15 डिग्री। तो इसमें हमें a और b निकालना था। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है क्या साइन a प्लस बी, ये जो है साइन a प्लस बी इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये पूछा हुआ है। अगर अलग अलग कर दें क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, तो सिंपल सा तरीका है, आप a और b की कुछ वैल्यू ले लो अलग अलग। आप a को ले लो 45 डिग्री और b को भी ले लो 45 डिग्री, और फिर लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो और राइट हैंड साइड चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग एंगल है। तो मैंने a को 45 ले लिया, b को 45 ले लिया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बनेगी, साइन a प्लस बी 45 प्लस 45, तो ये वैल्यू बन गई 90 डिग्री। साइन 90 होता है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड आई 1। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या आ रही, 1 आ रही कि नहीं आ रही। तो साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 होता है 1/√2 और फिर से 1/√2, तो दोनों के एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा 2/√2, और जब इसे √2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा √2। तो ये 1 आया, जबकि वो √2 आया, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। कभी हो भी सकता है किसी एंगल के लिए भी, लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है। क्या हमेशा होगा, हमेशा तो नहीं होगा, किसी एंगल पे हो सकता है। अगर आप a 90 ले लो और b 0 ले लो, हो जाएगा बराबर। ऐसे भी एंगल है जिसपे बराबर हो जाएगा, लेकिन जब कोई स्टेटमेंट दी हुई होती है तो उसका मतलब है आइडेंटिटी है। दरअसल ये पूछना चाह रहा है हर वैल्यू के लिए है कि नहीं, सबके लिए, सबके लिए नहीं है। अगर a कोई 90 डिग्री ले ले और b 0 डिग्री ले ले, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हो जाएगा a 90 प्लस 0, ये 90 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा a 90 है, साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 90 1 होता है और वो 0 0 होता है, साइन 0, तो ये 1 आ जाएगा। तो इन दो एंगल पे बराबर भी आएगी, लेकिन इसका मतलब है सभी एंगल के लिए बराबर आएगी क्या, नहीं, सब एंगल के लिए बराबर नहीं आएगी, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे मैसेज करके, आपके जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को मैसेज करके या फोन करके पूछ सकते हो। ये मेरा नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।